ऊर्जा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। बस इसी क्रम में आज हमारे मिग-21 के रिटायरमेंट को याद करते हुए हम इस सेशन को कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कहानियां बहुत ही अनोखी हैं। कहते हैं एक समय पर यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जब हथियारों की होड़ मची थी, तब मिग-21 यूएसएसआर द्वारा विकसित किया गया वो विमान था जिस विमान की नकल करने के लिए या जिस विमान में तकनीकी क्या लगी है ये जानने के लिए अमेरिका ने इजराइल की मदद से खूब सारी चोरियां की थी। यानी कि इसकी हर चीज संभव तरीके से ढूंढने का प्रयास किया था कि आफ्टर ऑल इसके अंदर ऐसा है क्या कि ये आवाज की गति से तेज चल लेता है। जी हां साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1949 से लेकर के 1939 से 45 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय हथियारों की जब होड़ मची थी, उस समय यूएसएसआर जिस चीज में तेजी से काम कर रहा था, सोवियत रूस जिस चीज में काम कर रहा था, वो था फाइटर जेट बनाने में। और फाइटर जेट भी छोटा मोटा नहीं, जो आवाज की गति से तेज चल सके, सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाने के में। और उसी सुपरसोनिक फाइटर जेट को बनाने में सोवियत रूस कामयाब हुआ था मिग-21 के रूप में। ये मिग-21 जब सोवियत रूस ने बनाया तो हमारे किस काम आया साथियों? सोवियत रूस में जैसे ही ये इंडक्ट हुआ, उसके बाद इसे भारत को दिया गया 1963 में। 1963 से लगातार 40 साल से अधिक और इवन 60 साल से अधिक समय से ये भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। और भारतीय सेनाओं में दिए गए 6 दशक से इसकी सेनाओं का अब काल समाप्त हो रहा है। 60 साल में वैसे भी भारत के अंदर सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट हो जाता है, तो शायद मिग-21 अपनी एक उम्र पूरी करके रिटायर हो रहा है। इसकी याद को आज हम और बहुत जबरदस्त तरीके से याद करेंगे, चर्चा करेंगे। ये वही मिग-21 है साथियों जिसे अभिनंदन ने उड़ाया था और अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। ये वही फाइटर जेट है जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। ये वही फाइटर जेट है जिसके लिए इजराइल ने खुफिया तरीके से चोरी किया था। तमाम बातें इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ तस्वीरें देखिए, पहचानिए मिग-21 को। ये है मिग-21 जिसकी एक एरा की समाप्ति हो रही है। शान के साथ इसको रिटायरमेंट पर सेरेमनी दी जा रही है। सूर्य किरण उड़ करके इसको साथ लेकर चल रहे हैं। रिहर्सल में इस तरह से वाटर कैनन से, जैसे कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी, अब तोप को कोई क्या सलामी दे, तो तोप को पानी की सलामी दी जा रही है कि भैया तुम शांत हो जाओ, तुमने दुश्मन के बहुत घर ढहाए हैं। उसे इस तरह से वाटर कैनन से स्वागत दिया जा रहा है, फेयरवेल का सम्मान दिया जा रहा है, रिहर्सल किया जा रहा है। कल यानी 26 सितंबर के दिन जब मिग-21 रिटायर होगा, डीकमीशन होगा, उसकी प्रिपरेशन इस समय चंडीगढ़ में चल रही है। इंडियन एयरफोर्स का मिग-21 62 साल की सर्विस के बाद जिसने F-16 को हराया हो, वह मिग-21 62 साल भारतीय सेना में रहने के बाद रिटायर हो रहा है। कहीं आप अपनी बातों से ये तो नहीं समझने लगे कि मिग-21 62 साल तक एक ही फाइटर जेट उड़ रहा था। जी नहीं साथियों, दुनिया भर में 10,000 से अधिक मिग-21 उड़े थे, जिनमें से लगभग 850 के करीब भारत को मिले थे। और उन 850 में से अब ये मिग-21 का आखिरी समय है, यानी कि अब इसके बाद भारतीय सेना इसका उपयोग युद्ध में नहीं करेगी। तो फिर किसका करेगी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 62,370 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है तेजस MK-1A बनाने का, ताकि वो इसको रिप्लेस कर सके 97 तेजस मार्क 1A के द्वारा। तो आने वाले समय में ये सारी बातें डिटेल के साथ बताएंगे। साथ ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों कि मिग-21 का उपनाम पैंथर्स है। मिग-21 चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर समारोह के अंदर विदाई पाएगा। डिफेंस PRO चेन्नई के द्वारा इसके ऊपर मैसेज किया गया, वीडियो बनकर के इस समय चल रहे हैं, इसकी यादें, इसकी फ्लाइट्स दिखाई जा रही हैं कि मिग-21 किस तरह का जहाज था। दुनिया में इसको लेकर के अलग लेवल का क्रेज था। इसकी सटीक मारक क्षमता, इसकी उच्च गति, अत्यधिक स्पीड के साथ, सटीकता के साथ मैन्यूवरिंग जो थी इसकी, वो लोगों के लिए एक रहस्य की तरह थी। मिग-21 ने अब तक 2025 तक अगर भारतीय सेना के साथ रहकर दुश्मन के परखच्चे उड़ाए हैं। लेटेस्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें अभिनंदन ने अमेरिका के उन्नत F-16 को मार गिराया था, वो निश्चित ही काबिले तारीफ तो होगा ही। इसीलिए
मिग 21 भारत में लंबे समय तक आने वाले समय में एक नाम के रूप में रिकॉग्नाइज होगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि सर ये तो सोवियत रूस का था, यानी कि रूस का था, हम किस बात पर खुश हो रहे हैं? अरे भैया पैसा हमारा था, हम खरीदे थे, प्लस भारत को इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। अर्थात मिग 21 सोवियत रूस से खरीदा भले ही था, लेकिन इसकी सारी तकनीकी हमारे पास थी, हम इसकी सर्विस अपने यहाँ करते थे, और तो और इसी के अंदर हमारे जो अपडेशन होते थे ना, वो हम अपने स्तर पर करते थे। यानी कि इसमें मिसाइल लगानी हो, इसके अंदर कुछ और नए सिस्टम सेट करने हो, इसी कारण से मिग